हनुमान जी बेनीवाल को भी आवश्यकता पड़ी तो उनको स्वयं को बुलाएंगे। विकास के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के विनाश के साथ हमें विकास नहीं चाहिए। अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को देने के लिए बनाया जा रहा है। जमीन को हड़प के ना तो यहाँ की जनता का भला हो सकता और ना किसानों का भला हो सकता। वो सोना किस काम का जो कान काटे। किसान को तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। मोदी सरकार ने जब कल यूएई में एक एमओयू किया है और दुबई सरकार को 1.5 लाख एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। हमारे साथ आरएलपी से जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल पूरी टीम के साथ आरएलपी टीम भी आगे बढ़ रही है। महेंद्र डोरवाल से बात करते हैं। डोरवाल साहब क्या कहेंगे? एयरपोर्ट आ रहा, विकास हो रहा, फिर विरोध किस चीज का? नहीं, विकास के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के विनाश के साथ हमें विकास नहीं चाहिए। विकास के कोई खिलाफ नहीं है। एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकारी भूमि का उपयोग करे। कहीं बंजर भूमि है उसका उपयोग करे। एक उपजाऊ भूमि जिसमें किसान अपने अन्न पैदा करके अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, इस देश का लालन पोषण करता है, वो जमीनें छीन जाएगी तो वो किसान कहाँ जाएगा? किसान को तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। किसान की जब जमीन चली जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। इस जमीन को हम किसी भी सूरत में नहीं लेने देंगे। में कोई और जमीन है जहाँ एयरपोर्ट बन सके? बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जो बंजर हो चुकी है। सरकारी भूमि के एडजॉइनिंग जो जमीनें हैं, आज मोदी सरकार ने जब कल यूएई में एक एमओयू किया है और दुबई सरकार को 1.5 लाख एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। वो 1.5 लाख जमीन सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर विदेशी मेहमानों के लिए इस देश में 1.5 लाख बीघा जमीन इस प्रदेश में उपलब्ध है तो सरकारी भूमि इतनी है राजस्थान में, आप कलेक्ट्रेट में जाके पता लगाओ कि सरकारी भूमि कितनी उपलब्ध है इस प्रदेश राजस्थान जिले में। बहुत जगह उपलब्ध है। और वैसी जमीन का काम ले जहां फसल नहीं हो, बंजर भूमि हो, अगर वो काम में ले तो समझ में आता है। ये तो 3 फसलें देने वाली जमीनें हैं, काश्तकार इससे प्रभावित होंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। कहीं ना कहीं किसानी को खत्म करने की साजिश रची। हाँ, ये क्या है, जो आग लगती है ना उसका धुआं दूर तक जाता है, उसका तप दूर तक जाता है। आज जो लोग समझ नहीं रहे हैं, ये एयरपोर्ट कोई आमदन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, यार्ड के लिए बनाया जा रहा है। विदेशी कंपनी अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को देने के लिए बनाया जा रहा है। प्राइवेट जो ये ट्रेनिंग करते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्राइवेट सेक्टर बनाया जा रहा है। इस जमीन को हड़प के ना तो यहाँ की जनता का भला हो सकता और ना किसानों का भला हो सकता। वो सोना किस काम का जो कान काटे, वो विकास किस काम का जो किसान को उजाड़ के हासिल हो। ऐसा विकास हम कतई नहीं करते। सिक्कर के एक तरफ नानी का भीड़ है, वहाँ भी पानी भरा है, खेती लगभग खत्म हो जाती है बारिश के समय, और दूसरी तरफ ये एयरपोर्ट बन रहा है। देखो, बेरोजगारी राजस्थान में, प्रदेश में, इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार के साधन है नहीं। किसान अब क्या करेगा? किसान के पास अंत पंत वो जमीन बचती है, उस जमीन पे अपने फसल बोके अपना जीवन यापन करता है, उसको भी खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है ये सरकारें। विकास चाहिए, इस देश में विकास होना चाहिए, हम कतई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों का विनाश पर अगर विकास होता है तो इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आज आप जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो ये तो क्या हनुमान बेनीवाल भी? आपने आज जन सैलाब देखा है, ये सिर्फ एक पंचायत है। आप ये मान के चलिए, आवश्यकता पड़ेगी तो सीकर जिले के हेडक्वार्टर पर महापंचायत करेंगे, लाखों लोगों को जुटाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल को भी आवश्यकता पड़ी तो उनको स्वयं को बुलाएंगे, जो न्याय योद्धा के रूप में पूरे प्रदेश में पैसा ले जाता है, पूरे देश में पैसा ले जाता है। ये आरएलपी के जिलाध्यक्ष जिनकी बातें आपने सुनी।